ब्रह्म ज्ञानी पुत्र श्री सुखदेव जब वेद व्यास जी महाराज के निर्जन वन में चले गए तो हृदय बड़ा दग्ध हो गया। वेद व्यास जी का मन की शांति के लिए ब्रह्म सूत्र की रचना की और उसमें सबसे पहली बात कही, बोले यदि चाहते हो संसार के कष्टों से निवृत्ति हो तो इसके लिए सबसे पहला कार्य करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। उस ब्रह्म को जानने की, श्री कृष्ण को जानने की जिज्ञासा मन में प्रकट करनी होगी। हमने सबको जानने का प्रयास किया, लेकिन जिसने हमें जन्म दिया, जिसने इतनी प्यारी सांसें दी, जिसने इतना सुंदर जीवन दिया, सब कुछ जिसने दिया, उसको जानने का प्रयास नहीं किया। उसी को जानने के लिए यह दामोदर मास बनाए सज्जनों, कार्तिक मास बनाए। बोले अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। शांति नहीं मिली, ब्रह्मसूत्र चूंकि नीरस ग्रंथ है, बाद में 17 पुराण बनाए, फिर भी शांति नहीं मिली, तो 18वें पुराण में श्रीमद् भागवत जी की रचना की। भागवत के संदर्भ में कल मैंने आपको बताया भागवत क्या है। बोले भा माने भक्ति, जो श्रद्धा भक्ति और विश्वास के साथ कथा श्रवण करेगा महाराज, उसके जीवन में भक्ति महारानी प्रकट होंगी। और वह कथा यदि नियम पूर्वक श्रवण किया जाए, प्राणनाथ ब्रह्म मुहूर्त में श्रवण करने को मिल जाए, उससे अच्छा क्या हो सकता है। बोले भक्ति जीवन में प्रकट होगी, और जब भक्ति आएगी तो भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान। महाराज माँ को देख करके फिर आपके जीवन में उनके पुत्र भी खिंचे चले आएंगे। दूसरा वर्ण क्या है भागवत जी का? गा माने ज्ञान, जीवन में ज्ञान हो जाएगा। और जब और कथा के रस में डूबेंगे धीरे धीरे करके, तो तीसरा वर्ण है वा माने वैराग्य। महाराज भक्ति देवी के दूसरे पुत्र जीवन में वैराग्य भी प्रकट हो जाएंगे, वैराग्य भी प्रकट हो जाएंगे। और फिर भी हम कथा श्रवण करते रहे, भगवत भजन गाते रहे, नाम धुन गाते रहे, नाम जप करते रहे, तो चौथा वर्ण है त, यानी तत्वबोध हो जाएगा। चौथा वर्ण है ता माने क्या? बोले तप पूर्वक हम कथा श्रवण करते रहे, भजन करते रहे, नाम जप करते रहे, कार्तिक कल्पवास करते रहे, तो एक दिन तत्वबोध हो जाएगा, यानी संसार के कष्टों से निवृत्ति हो जाएगी। भागवत का मतलब भागवत के संदर्भ में कहा है। यह भागवत क्या है? बोले भागवते भूषण भूत में तत्। भागवत क्या है? बोले भागवत भारतवर्ष की मुकुटमणि है। भारतवर्ष के मुकुटमणि का नाम है श्रीमद् भागवत। जो इस ग्रंथ को श्रद्धा भक्ति विश्वास के साथ श्रवण मनन चिंतन करता है, उसकी सारी कामनाएं सिद्ध होती हैं। बहुत पुरानी कहावत है, बोले यदि आस्था है तो बंद द्वार में भी रास्ता है, और यदि आस्था नहीं है तो कहीं से भी रास्ता नहीं है। इसलिए आस्था पैदा करें जीवन में, आस्था होनी चाहिए। भगवान सूत जी सौनकादिक ऋषियों से कहते हैं, सबसे पहले श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य को गाया है। भागवत जी के पावन महात्म्य को गाया, जो कि 6 अध्याय में है। कल आप सबने भागवत जी के स्कंद पुराणोक्त कथा श्रवण की। बोले आओ जरा, वो ऊपर रखा है टेबल। खोल के रखो यहाँ पे। कोई बात नहीं, हो गया बस। कल आप सबने स्कंद पुराणोक्त भागवत जी के महात्म्य को श्रवण किया। भागवत जी की इतनी महिमा है सज्जनों कि अलग अलग ग्रंथ जो हैं भागवत जी की महिमा गाते हैं। अब हम सब लोग
पद्म पुराण के अंतर्गत भागवत जी के महात्म्य को श्रवण करेंगे। भागवत जी के महात्म्य में 6 अध्याय है। महाराज ऐसे तो पूरे भागवत जी में 335 अध्याय है, 12 स्कंद हैं और 18,000 श्लोक है। 18,000 श्लोक क्यों हैं? बोले 8 1 9, बोले जो भागवत को श्रवण करता है उसके जीवन में पूर्णता आ जाती है। 9 अंक क्या है? यह पूर्णांक है। 9 से 9 को प्लस करिए तो 18 होगा। 8 1 9, 9 3 27, 7 2 9, 9 4 36, 6 3 9। आप जितना प्लस करते जाइएगा 9 ही बनेगा, जितना माइनस करिएगा 9 ही शेष बचेगा। तो 18,000 श्लोकों वाले इस ग्रंथ को जो श्रवण करता है उसके जीवन में पूर्णता आ जाती है। महाराज 6 अध्याय में महात्म्य को गाया है, जिससे को श्रवण करके भागवत जी की महिमा को हम जान सकें। अब हम सभी भागवत जी के महात्म्य में प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महात्म्यम। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। अथ प्रथमोऽध्यायः। महाराज देवर्षि नारद जी का भगवती भक्ति से भेंट पहले अध्याय में होती है। ये पहला अध्याय महात्म्य का है। थोड़ा इस विषय पर चिंतन करके हम महात्म्य में प्रवेश करें। भागवत जी का जब प्रारंभ होता है तो उस पहले अध्याय में ही श्री नारद जी का भक्ति से भेंट हो जाती है, भक्ति देवी से। मतलब क्या? बोले भागवत में जब आप प्रवेश करेंगे तो जीवन में आप कितने भी हताश निराश क्यों न हो जाएं, महाराज कथा श्रवण करते ही भक्ति देवी प्रकट हो जाएगी। और जिसका ये जीवन में भक्ति प्रकट हो जाए उसका नीरस जीवन भी रसमय हो जाता है। श्री कृष्ण जब ब्रज में आए तो नीरस ब्रज का जीवन रसमय हो गया। ब्रज में क्या है महाराज? खेती के लिए सुंदर उपजाऊ भूमि नहीं है, पीने के लिए जल नहीं है, सुंदर फलदार वृक्ष नहीं है, कुछ है क्या महाराज जी? आप सोचिए जब ठाकुर जी नहीं आए रहे होंगे यहाँ वृंदावन में ब्रज 84 कोस में, तो ब्रज में कौन आता होगा? हैं? ब्रज में न मिट्टी यहाँ की ऐसी, न पानी यहाँ का ऐसा, न क्या बोलते हैं वृक्ष यहाँ के ऐसे फलदार। करील के वृक्ष जहां देखो वहां बबूल पैदा हो गया है। कांटेदार सारे वृक्ष हैं, ऐसे सुंदर सुंदर वृक्ष भी नहीं है फलदार, न आम के न नींबू के न महाराज तरह तरह के जो फलदार वृक्ष होते कुछ भी नहीं है। लेकिन जब भक्ति यानी श्री कृष्ण महाराज ठाकुर जी जब प्रकट हुए तो ब्रज का जीवन जो है वह रसमय हो गया। नित्य उत्सव है यहाँ पर, नित्य उत्सव। ठाकुर जी जब आए थे तो नित्य उत्सव होता, अभी भी उत्सव होता है। उन दिनों 15 दिन जो है उत्सव न हो। कौन से महीने में? बोले पितृपक्ष में। अब गोपियां सोचे ठाकुर जी को कैसे रिझाया जाए, इस समय तो कोई देव कार्य कर नहीं सकते और उत्सव में तो देव कार्य करना पड़ता है, मंगल गीत गाने पड़ते तब उत्सव होता है, क्या करें? तो गोपियों ने कहा ठाकुर जी को तो रिझाना है वृंदावन में ब्रजमंडल में। तो श्री ठाकुर जी जब गोचारण करके आए तो गोपियां उनके आने से पहले उनके मार्ग पर साझी बनाती, साझी मार्ग पुष्प से, हैं सुंदर सुंदर क्या बोलते हैं उसको, गुलाल से कोई साझी बनावे ठाकुर जी गोचारण करते हुए कैसे लग रहे हैं, कोई बनावे ठाकुर जी रास रचाते कैसे लग रहे हैं। भगवान आकर के उन साझियों को देख करके प्रसन्न होते कि देखो गोपियां कितना प्रेम करती हैं इनको। तो जब ठाकुर जी प्रकट होते हैं जीवन में तो नित्य उत्सव हो जाता है। और जहां नित्य उत्सव है उस जीवन में निरसता कैसी, हताशा निराशा कैसी? तो पहले अध्याय में देवर्षि का नारद जी से भेंट हो गया। नारद देवर्षि नारद जी का भक्ति से भेंट हो गई है। ये भागवत जी की महिमा है।